हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इक्वेशन 1। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1F को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग RS अग्रवाल का बुक जो है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे 1E के बारे में, और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1A से लेकर 1E तक। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1F को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3। अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग यानी 1/4 एंड 1/3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई दो नंबर ए और बी दिया हुआ है, इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसके बीच में निकालना है तो हाफ ऑफ ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए के जगह हमारा क्या है? 1/4, तो 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 12। अब यहाँ पे 4 3 जा 12 यानी 3 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 + 4 7/12। तो इसका एक जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 7/24। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि ये 7/24 ही इसका एक ही रेशनल नंबर हो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसमें से जो फॉर्मूला लगा के आया वो हमारा यही, और आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो हम लोग वही लगाएंगे फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं लेट, अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। और यहाँ पे लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, जहाँ ए इक्वल टू क्या है हमारा? 2 प्लस और बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5, यानी 5/2 इसका एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो यहाँ से आपको उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ -1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/2, और इसको जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो 3 2 जा 6 यानी -2 प्लस 2 3 जा 6 यानी 3 हो जाएगा यहाँ। तो 1/2 इंटू 3 - 2 क्या होगा? 1/6। तो यानी 1/12 इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। हमें इनके बीच में दो रेशनल नंबर निकालना है, -3 एंड -2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं ए रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ -2 यानी -3 प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? हाफ ऑफ इंटू -5 यानी -5/2 एक रेशनल नंबर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? -3 और -5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में निकाल रहे हैं? -3 एंड -5/2 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ -3 प्लस -5/2। ठीक है, इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 2 ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -6 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और -5। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू -11/2, तो -11/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बीच में यानी -3 और -2 के बीच में ये नंबर आ गया। जैसे अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखें तो ये हमारा क्या है -3 और ये हमारा -2, और इसके बीच में एक नंबर क्या आया -5/2, और -5/2 और -3 के बीच में नंबर एक आया, क्या आया -11/4। तो आप देख सकते हैं ये -3 और -2 के बीच में ये दोनों नंबर है। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग एक या दो रेशनल नंबर है या तीन रेशनल नंबर है तब तक इसको हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग अभी दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, यानी 4 एंड 5 के बीच में हमें कितना नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो पिछला वीडियो में यानी पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग बात किए थे उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एक एक करके, या फिर अगर एक ही साथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना नंबर हमें निकालना होता है, ठीक है, उसमें से एक बढ़ा के दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, इनटू क्या होगा 4, यहाँ भी 4, तो 4 4 जा 16/4। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 5 में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 4 जा 20/4। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है कि 16/4, ये 4 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 17/4 होगा इससे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद 18/4 इससे बड़ा होगा, उसके बाद 19/4 उससे बड़ा होगा, और 20/4 इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 16/4 इक्वल टू क्या है, 4, 16/4 इक्वल टू 4 ही है, लेस देन यहाँ लिख सकते हैं 17/4 है, और 18/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2, और यहाँ से 19/4 को 19/4 ही लिखेंगे, और 20/4 इक्वल टू क्या है, 5। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हेंस, यानी 4 के और ये 5 के बीच में जो नंबर है वो कौन सा है, 17/4। हेंस द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, 4 एंड 5, तो इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, आर 17/4, 9/4, सॉरी 9/2, और यहाँ पे 19/4। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर उसमें सेम था इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं कि 2/3 इक्वल टू 2/3। तो डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है, तो डिनोमिनेटर में यानी 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 के इक्वल आएगा, तो हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही नंबर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 हो गया, और 3 4 जा 12 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें 3/4, तो 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में जो 12 आएगा, तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी वही सेम नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए 8/12 और 9/12 आ गया। ठीक है, अब हमें रेशनल नंबर कितना निकालना है, 3, तो 3 निकालना है, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी 8/12 और 9/12 में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नाउ 8/12 इक्वल टू 8/12 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 8 जा 32, और 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48। इसी तरह से हम लोग जब 9/12 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यहाँ भी 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36/48। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिंस 32/48 ये किससे छोटा हो जाएगा, 33/48। ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में,
तो ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होते जाएगा। फिर 33 के बाद क्या होगा, 34/48, उसके बाद 35/48, 36/48। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये तीनों क्या है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 32/48 कितना है, 8/12, और 8/12 कितना है, 2/3। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3, और ये रेशनल नंबर हो जाएगा 33/48। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है तो 17 बाय क्या होगा, 24। और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 35/48, और ये हमारा 36/48 कितना है, देख सकते हैं यहाँ 9/12, और 9/12 फिर से कितना है, 3/4। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हेंस द रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, 2/3 एंड 3/4 आर 33/48, 17/24 एंड 35/48। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है, स्टेप नंबर 1 में डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, अगर आपको पता है तो ये 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग -3/4 इक्वल टू लिखेंगे -3/4। अब डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 आएगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -9/12, और यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 आएगा 2। तो 5 में भी कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 10/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9/12 है, -9/12 और 10/12। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हर एक केस में ज़रूरी नहीं कि यहाँ 10 है तो इसमें 11 से ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ नंबर देख रहे हैं -9 और 10 है, जैसे आपको पता होगा ये हमारा -9 है। -9 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा माइनस का, फिर -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -4, -3, -2, -1, उसके बाद फिर 0 आएगा, और 0 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये सब किसके बीच में है, -9/12 और 10/12 के बीच में हो जाएगा। यदि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ भी 12 हो, यहाँ भी 12 हो, यहाँ भी 12 हो, यहाँ भी 12 हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 से ज़्यादा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, -9/12 के बाद क्या होता है, -8/12, उसके बाद -7/12, -6/12, उसके बाद -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12 और 0/12। ठीक है, 0/12 इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1/12, तो 10 नंबर हो गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि -8/12 से स्टार्ट करें, आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, -6/12 से कर सकते हैं, -4/12 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 नंबर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर बोला है तो कोई भी 10 नंबर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब -8/12 को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से आपको पता है -2/3। ठीक है, क्योंकि 4 से कैंसिल होगा, 4 2 8, 4 3 12, ये -7/12 कैंसिल नहीं होगा तो एज इट इज होगा। -6/12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/2, -5/12 इसी तरह रहेगा। ठीक है, और यहाँ -4/12 कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। -3/12 क्या होगा, -1/4 होगा। उसके बाद -2/12 क्या होगा, -1/6, और ये -1/12, उसके बाद 0 और 1/12। तो ये 10 नंबर क्या है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। अब इसमें 12 रेशनल नंबर निकालना है।
अब देखिए डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो डिनोमिनेटर क्या है 1 है। अब इसमें जो है सो -1 और 2 के बीच में अगर देखें -1 उसके बाद आएगा 0 फिर 1 और 2, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर है, लेकिन हमें कितना निकालना है 12। ठीक है, तो 12 आसानी से निकालेंगे। यहाँ 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो 13 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं -1/1 है। ठीक है, तो ये -1/1 इंटू 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12/12 हो जाएगा। इसी तरह से 2/1 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12 से, तो न्यूमरेटर में भी 12 और 1 में भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए सिंस -12/12 इज लेस देन क्या होगा -11/12 -10/12 -9/12 -8/12 -7/12, इसके बाद क्या होगा -6/12 -5/12 -4/12 -3/12, कितना हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हो जाएगा -2/12 -1/12, उसके बाद फिर क्या होगा 0। ठीक है, तो 0 को 0/12 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस 12 रेशनल नंबर 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2 आर, क्या क्या हो जाएगा -11/12 होगा, -11/12, -10/12 को क्या लिख सकते हैं -5/6 लिख सकते हैं, फिर -9/12 क्या होगा -3/4 हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, और फिर -8/12 कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है, क्योंकि 4 से कैंसिल होगा तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, और -7/12 एज इट इज होगा। उसके बाद -6/12 कितना होगा 1/2 हो जाएगा, -5/12 यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर -4/12 क्या लिख सकते हैं -1/3, उसके बाद -1/4 और -1/6, उसके बाद -1/12 और 0, तो ये हमारा इसके बीच में कितना नंबर हो गया 12 नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका ये एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।